गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए। इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स इस सेशन को जरूर देखें। सबसे पहला पॉइंट ये है, इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश के शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 ये है, आपको सबसे पहले यह देखना है जिस शब्द को पढ़ते हैं वो वर्ड 1 सिलेबल का है, 2 सिलेबल का है, 3 सिलेबल का है, 4 का या 5 सिलेबल का है। फिर हम ये देखते हैं हम उस वर्ड में कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस रखें, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। इस सेशन को मैं स्ट्रेस के बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जो वहां बताऊंगा मैं। फिर हम ये देखेंगे इसमें कोई प्रेफिक्स तो नहीं है, कोई सफिक्स तो नहीं है। फिर हमें वावल के साउंड के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। तो इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको ये सारी बातें जानना है। आज हम इस सेशन में ए के बारे में बात करेंगे, ए की आवाज चेंज कैसे करते हैं और कुछ इंग्लिश पढ़ने की आपको टिप्स देना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप किसी भी वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं, जो मैंने बातें बताई हैं अभी अभी, आपको सारी बातें फॉलो करना है, उनके बारे में जानकारी करना है। जैसे सिलेबल किसे कहते हैं, स्ट्रेस कैसे कहते हैं, स्ट्रेस कहाँ रखते हैं, और वावल के साउंड के बारे में, वावल के साउंड चेंज कैसे करते हैं, प्रेफिक्स तो नहीं है, कोई सफिक्स तो नहीं है। ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान से समझना होंगी, तभी आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे मान लीजिए जिस वर्ड को आप एक ही स्टेप में पढ़ेंगे वो 1 सिलेबल का है। जैसे पेन, ये 1 सिलेबल का वर्ड है। कम, ये 1 सिलेबल का वर्ड है। गो, ये 1 सिलेबल का वर्ड है। जिस वर्ड को आप 2 स्टेप में पढ़ेंगे वो 2 सिलेबल का होगा। जैसे मैंने बोला बिसाइड, ये 2 सिलेबल का वर्ड है। बिटवीन, ये 2 सिलेबल का वर्ड है। तो आपको ये सारी बात ध्यान रखना है। फिर स्ट्रेस कहाँ रखना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, आप भी हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, इंग्लिश में कोई वर्ड अगर इन से शुरू होता है, पहला पॉइंट है आई एम, दूसरा पॉइंट है आई एन, तीसरा पॉइंट है ई एक्स, चौथा पॉइंट है यू एन, 5वां पॉइंट है डी आई एस। अगर इंग्लिश में किसी वर्ड की शुरुआत इनसे होती है, आपको स्ट्रेस इन पर ही रखना है। जैसे आई एम से इम्पॉसिबल, आई एम से इम्पोर्टेंट, आई एन से इंडिया, इंटेलिजेंट, इंटेरोगेटिव, ई एक्स से एग्जाम्पल, एक्सपर्ट, यू एन से an academy, an education, डी आई एस से डिसएग्री। इन सारे पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे। इम्पॉसिबल, इंटेक्स, इंटेलिजेंट, एक्सपर्ट, अनसेट, अनहैप्पी, डिसएग्री। अब हम बात करेंगे एक और पॉइंट है, अगर किसी भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, आपको आईएनजी पर ठहरना है। जैसे स्पीकिंग, लाफिंग, वॉचिंग, सीइंग, राइटिंग, आईएनजी पर आपको ठहरना है। अब हम बात करेंगे एक ही आवाज को हम चेंज कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक ही आवाज अ, बड़ा आ, छोटा ए, छोटा आ, बड़ा ए, बड़ा आ, ज्यादा खींचना है, छोटा ए और आ कैसे होती है। तो बहुत आसान पॉइंट है पॉइंट नंबर 1। अगर हम एक की आवाज ओ करना चाहते हैं या ओ निकालना चाहते हैं, एक के बाद डबल एल होगा या फिर ए से पहले डब्ल्यू होगा या फिर एक के बाद यू होगा, तब एक की आवाज ओ होगी। पॉइंट नंबर 2, एक की आवाज बड़ा आ कैसे होगी। एक के बाद किसी भी वर्ड में आर आएगा तब एक की आवाज बड़ा आ होगी। पॉइंट नंबर 3, एक की आवाज छोटा ए और छोटा आ कैसे होगी। किसी वर्ड में एक के बाद आर आएगा फिर बाद में ई होगा, तब एक की आवाज छोटा ए और छोटा आ होगी। पॉइंट नंबर 4, एक की आवाज बड़ा ए कैसे होती है। एक के बाद कोई भी कंसोनेंट हो लेकिन उसमें एल और आर नहीं होना चाहिए, तब एक की आवाज बड़ा ए होगी। पॉइंट नंबर 5, एक की आवाज बड़ा ए लेकिन ज्यादा खींचेंगे, एक के बाद में आई आएगा या वाई आएगा, तो हम ए को लंबा खींचेंगे और एक की आवाज बड़ा ए होगी। पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 7 है, एक की आवाज छोटा ए कैसे होती है। एक के बाद में कोई कंसोनेंट आए लेकिन आर नहीं होना चाहिए और बाद में ई होगा, तब एक की आवाज छोटा ए होगी। आखिरी पॉइंट है, एक की आवाज छोटा आ कैसे होती है। किसी भी नाउन से पहले अगर हम बोलेंगे ए को, तब ए की आवाज आ होती है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सबके। पॉइंट नंबर 1,
ए की आवाज ओ कैसे होगी, ए के बाद डबल एल आएगा, जैसे ए डबल एल, बी ए डबल एल। डब्लू से ए के बाद ए से पहले डब्लू आएगा, जैसे डब्लू ए एस वॉच, डब्लू ए टी सी एच वॉच। ए के बाद यू आने पर ड्रॉट, डी आर ए यू जी एस टी ड्रॉट। तो ए के बाद डबल एल आए, ए से पहले डब्लू आए, ए के बाद यू आए, तब ए की आवाज अ होगी। पॉइंट नंबर 2 है ए की आवाज बड़ा आ कैसे होती है। ए के बाद आर आए, सी ए आर कार, एफ ए आर फार, तो ए की आवाज बड़ा आ होगी। ए के बाद छोटा ए और छोटा आ कैसे होगी। ए के बाद आर आए और उसके बाद में ई हो, कार है इसमें ई लगा दीजिए, केयर हो गया। एफ ए आर फार है, इसमें ई लगा दीजिए, फेर हो गया। पॉइंट नंबर 4 है ए की आवाज बड़ा ए कैसे होगी। ए के बाद कोई भी कंसोनेंट हो लेकिन उसमें एल और आर नहीं होना चाहिए, या आपको पॉइंट नोट करना है, तब ए की आवाज बड़ा ए होगी। जैसे सी ए एन कैन, एफ ए एन पैन, आर ए टी रैट। पॉइंट नंबर 5 है ए की आवाज बड़ा ए कैसे होगी। देखिए इसे हम लंबा खींचेंगे, ए के बाद आई आए या वाई आए, तब आप ए को लंबा खींचेंगे और ए की आवाज बड़ा ए होगी। जैसे एस ए वाई से, डी ए वाई डे, टी आर ए आई एन ट्रेन, आर ए आई एन रेन। पॉइंट नंबर 6 है ए की आवाज छोटा ए कैसे होगी। ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट होगा लेकिन आर नहीं होना चाहिए, जैसे सी ए एन कैन, यह कंसोनेंट है। एफ ए एन यह कंसोनेंट है। आर ए टी यह कंसोनेंट है। सेम है, 4 पॉइंट और 6 पॉइंट सेम है, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट सेम है। हमें सिर्फ इसके बाद ई लगाना है और यहाँ भी हमें ई लगाना है। तो सी ए एन कैन का कैन, फैन का फैन, राइट का रेट। एक मिनट, तो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर हम ई लगाते हैं किसी कंसोनेंट के बाद में, तब ए की आवाज छोटा ए होती है, और ई नहीं आएगा तब ए की आवाज बड़ा ए होगी। पॉइंट नंबर 7 है ए की आवाज छोटा आ कैसे होगी। ए को हम किसी नाउन से पहले बोलेंगे, मोबाइल से पहले बोले, पेन से पहले बोले, मार्कर से पहले बोले, बॉय गर्ल बुक से पहले बोलेंगे, तब ए की आवाज आ होगी। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन। एक और पॉइंट इसी में है, और किसी वर्ड जो कंप्लीट वर्ड है, जैसे बैक एक कंप्लीट वर्ड है, अवेक जैसे बैक ये कंप्लीट वर्ड है, वेल ये कंप्लीट वर्ड है, अगर हम इनसे पहले लगाएंगे ए को, तब ए की आवाज आ होगी। जैसे बी ए सी के बैक है, क्या एक बार आपको देखता हूं नजर आ रहा है, जी हाँ दिख रहा है, बी ए सी के बैक है, इसी में लगाए अबैक, इसी से बनाए वर्ड अबैक। एक वर्ड है वेल, अगर हम इसी में लगा देंगे ए को, पढ़ेंगे अवेल। बैक का अबैक, ओवेल का अवेल। आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक और पॉइंट है, एक के बाद अगर तुरंत ई आएगा, तब हम एक की आवाज छोटी ई भी होती है, बड़ी ई भी होती है, जैसे कि एरोप्लेन, ई ऑन। तो इन सारे पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, जानेंगे, नोट करेंगे। अब तुम्हें करना क्या है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे ए डबल एल ऑल, सी ए आर कार, सी ए आर ई केयर। इसके बाद में है एस ए वाई से, टी आर ए आई एन ट्रेन। इसके बाद आमेन, आपको प्रैक्टिस करना है। और कार, केयर, से, ट्रेन, आमेन, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। फिर आपकी आवाज अच्छा, आपकी आवाज में इम्प्रूवमेंट आएगा, इंग्लिश पढ़ने में इम्प्रूवमेंट आएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया हो। इस सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस
चैनल पर आप जरूर बने रहें, आपको बहुत से पॉइंट आगे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।